मैकडोनाल्ड्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड रेस्तरां में से एक है। भले ही यह बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, यह बहुत सुविधाजनक हो सकता है क्योंकि मैकडोनाल्ड्स 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन ऐसी मज़ेदार और दोस्ताना जगह में भी अजीब चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप चाहकर भी भूल नहीं सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। एक ऐसी कहानी जो इतनी विचलित करने वाली और डरावनी है कि मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। ये 3 साल पहले की बात है, जब मैं 17 साल का था। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए मुझे अपनी कॉलेज की फ़ीस चुकानी थी। अंततः मुझे मैकडॉनल्ड्स में नौकरी मिल गई। अपने बॉस को खुश करने के लिए मुझे जो भी शिफ्ट दिया जाए वह करना पड़ता था, चाहे वह रात की हो या दिन की शिफ्ट, और जितने घंटे भी वह चाहें काम करना पड़ता था। इस समय तक मैं पिछले 3 महीने से मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा था, लेकिन मैं केवल दिन की शिफ्ट में काम कर रहा था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बताया कि क्योंकि अब मैं महीनों से मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी अनुभव अर्जित कर लिया है, मैं रात की शिफ्ट के लिए तैयार था। मेरे बॉस ने यह भी बताया कि रात की शिफ्टें बहुत शांत हो सकती हैं और मुझसे पूछा कि क्या मुझे इससे कोई समस्या है। मैंने उन्हें बताया कि नहीं, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे बॉस ने कहा कि मैं शनिवार से अपनी रात की शिफ्ट शुरू करूँगा। ये 12 बजे से 5 बजे तक होगा। मैं शनिवार को 12 बजे मैकडॉनल्ड्स पहुँचा। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि मेरे काम में केचप, मेयोनेज़ और बारबेक्यू सॉस की बोतलों को फिर से भरना, फर्श साफ़ करना और टेबल साफ़ करना शामिल था। उन्होंने मुझे करने के लिए कामों की लंबी सूची दी। मुझे सब कुछ बताने के बाद मैनेजर घर चला गया। उस रात मैकडॉनल्ड्स काफ़ी शांत था, लेकिन मैं वास्तव में उस खामोशी पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त था। मुझे बहुत काम करना था। जब मैं अपना काम कर रहा था, मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया और अचानक 2 बजे हो गए। ये थोड़ा अजीब था। मैंने देखा कि उस समय तक मैकडॉनल्ड्स में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मैं बस जल्दी से अपना काम ख़त्म करना चाहता था क्योंकि कल मुझे इसे मैनेजर को बताना था। मैं टेबल पर कॉफ़ी कप्स की व्यवस्था कर रहा था जब अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये एक अजीब एहसास था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद से कहा कि चूंकि मुझे देर रात तक काम करने का अनुभव नहीं था, इसलिए यह अजीब एहसास देर रात जागने की वजह से था। अचानक मेरी नज़र खिड़की पर गई। जब मैंने बाहर देखा तो मैंने एक अजीब काली आकृति देखी, जैसे कोई वहीं खड़ा था, मुझे घूर रहा था, और मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना होगी। इतनी रात को बाहर कौन खड़ा होगा। मैंने अपना काम जारी रखा और टेबल साफ करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान फिर से खिड़की की तरफ गया। अब ऐसा लगा कि काले आकार थोड़ा और पास आ गया है, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मैं बस भ्रम देख रहा हूँ। इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी हो रहा था, यह थकावट के कारण था। फिर मैंने बाहर न देखने और टेबल साफ करने पर ध्यान देने का निर्णय लिया। इसलिए मैंने काम करना जारी रखा। मैं अपना काम कर रहा था कि मैंने एक आवाज़ सुनी। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैंने तुरंत बाहर देखा और जैसे ही मैंने देखा, मेरे डर की पुष्टि हो गई। एक राक्षस जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, मुझ पर घूर रहा था और लगातार खिड़की पर दस्तक दे रहा था।
मैं 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुक सकता था। मैंने तुरंत सामने के दरवाजे पर बंद का संकेत लटका दिया, अपनी कार में बैठा और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। मैं डरा हुआ था। मैंने अपने प्रबंधक को फ़ोन किया और कहा कि बीमारी के कारण मैं घर जा रहा हूँ। मेरे प्रबंधक ने कहा कि यह ठीक है, मैं कर सकता हूँ जाना। मैं उसे उस रात के बारे में नहीं बताना चाहता था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बताया तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और मैं एक मूर्ख लगूंगा। किसी तरह मैं घर पहुंचने में कामयाब रहा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे एक तरह की सुरक्षा और राहत महसूस हुई और उस रात मैंने निर्णय किया कि मैं कभी भी रात की शिफ्ट नहीं करूंगा, भले ही मुझे दूसरी नौकरी क्यों ना खोजनी पड़े।